हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज हम करेंगे अगला पार्ट चैप्टर मोशन का। इस वीडियो में हम ग्राफ करेंगे। हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। जब भी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है या कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, उस टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज़ हमने लिखनी होती हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। जब भी हमें एक्स एक्सिस पे लिखना है तो वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट। और जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। और जो डिपेंडेंट कैटेगरीज होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम लिखते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ओनली डिपेंडेंट क्वांटिटीज लिखी जाएंगी, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। दिस ऑल आर डिपेंडेंट। ये डिपेंड किस पे कर रही हैं? ये टाइम पे डिपेंड कर रही हैं, इसीलिए हम टाइम को एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी या डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। एक तो टाइप ऑफ मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, किस तरीके का मोशन है। सेकंड जो चीज़ हमें इससे पता चलती है दैट इज स्पीड। हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो देखते हैं फर्स्ट ग्राफ जो हमारे पास है, ये हमारे पास सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है, बिकॉज सेकंड इज द यूनिट। ये मीटर्स में हमारे पास डिस्टेंस है। लेट इट बी ऑब्जेक्ट यहाँ था और वो उसी जगह पे रहा। इस तरीके का ग्राफ अगर हमारा बनता है, ऑब्जेक्ट 15 मीटर डिस्टेंस पे है, टाइम पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन फिक्स है। अगर पोजीशन फिक्स है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स ये ग्राफ किसका है? ये उस टाइम पे ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट किस पे होएगा? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। तो जब भी आपको कहा जाए कि एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी दैट रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। सेकंड ग्राफ हम बनाते हैं, सेकंड टाइप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकेंड्स में, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकेंड्स में, 15 मीटर डिस्टेंस 15 सेकेंड्स में। मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट मीन्स ग्राफ कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का। ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म। हमने कहा था हमें क्या पता चलता है? टाइप ऑफ मोशन पता चलती है ग्राफ से। टाइप ऑफ मोशन हमें पता चल गई कि ग्राफ कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन का। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके लिए होता है? अगेन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। या आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, आप कहोगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज हेयर। अब सेकेंड चीज़ आती है कि अगर हमें इसकी स्पीड पता करनी है तो वो कैसे करेंगे? उसका फर्स्ट डिस्टेंस क्या था? ये वाला 5, ये S1, और सेकेंड कौन सा था? S2। तो 10 टाइम क्या हो गया? T2, और ये 5 क्या हो गया? T1। हम स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ओवर टाइम। So S2 minus S1, T2 minus T1, 10 minus 5, 10 minus 5 is equal to 5 by 5 is equal to 1 meter per second. स्पीड भी कैलकुलेट होगी।
थर्ड ग्राफ हमारे पास आता है, वो थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे अलग है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, किसी भी तरह से जिगजैग होगा। ये वाली जिगजैग हो सकती है, ये वाली कर्व हो सकती है, ये वाली हो सकती है, या ये को अच्छे वाली जिगजैग हो सकती है। किसी भी तरह का वो ग्राफ हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगा। उन दोनों के अलावा वो ग्राफ किसी भी वे में आ सकता है, हल्की सी कर्व भी हो सकती है, डीप कर्व भी हो सकती है। तो अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड के अलावा कोई और तरह का ग्राफ बनता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेट इट बी ये ग्राफ लिया मैंने, इसमें उसने क्या किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में? ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स में। 10 मीटर कवर किया 6 सेकेंड में, 15 मीटर कवर किया 10 सेकेंड्स में, 20 15 में, तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 23 मान लेते हैं, 23 को आगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है, या कह दो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में है। मीन्स उसका टाइम और डिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। अगर हम एक सेकेंड के हिसाब से देखें, 3 सेकेंड में 5 है तो 6 सेकेंड में 10 है, ये 6 भी नहीं है 7 है, तो 6 सेकेंड में उसको 10 मीटर करना चाहिए था। सो इट्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। तो ये मोशन किस तरह का है? दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, unequal distance in unequal time intervals। मोशन पता चल गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? s2 माइनस s1, t2 माइनस t1। इसका मान लीजिए हमने s2 ये लिया, s1 ये लिया, t2 ये, t1 ये। s2 कितना? 20, s1 कितना? 15, t2 कितना? 15, और s1 कितना, t1 कितना? ऑलमोस्ट 11। तो हमारे पास 20 माइनस 15 5, 15 बाय 4 माइनस 11 दैट इज 4। तो हमारे पास आंसर आया 5/4 विच मेक्स इट 1.2 समथिंग मीटर पर सेकेंड। और अगर हम s3 बाय s2 की स्पीड निकालेंगे, s3 माइनस s2 और t3 माइनस t2 करके, तो वो डिफरेंट आएगी। मीन्स इनकी स्पीड्स अलग अलग आएंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो हमारे पास 3 ग्राफ बनेंगे। रेस्ट पोजीशन के लिए बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनेगा कर्व किसी भी तरह की। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल स्टडी विद सरब, और उसके लिए साथ में बेल आइकन हिट करना ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।